गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेट्स की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए जरा सबसेट होता क्या है। सब सेट का अर्थ इसके नाम से ही क्लियर है। सब मतलब सेट्स का ही छोटा हिस्सा, यानी फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सेट एक्स। एक्स इज द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन योर स्कूल। हमने x और y दो सेट ले लिए। x क्या है? सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, और y क्या है? सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, आपको एक बार में मतलब समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपके स्कूल में स्टूडेंट्स तो 500 भी हो सकते हैं, हो सकता है 10 क्लासेस के अंदर हर एक के अंदर 20 स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट हो, या इस तरीके से y आपकी क्लास है जिसमें आप पढ़ते हो। सपोज करो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो जो 20 स्टूडेंट हैं, क्या वो 20 स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट में काउंट नहीं होते? हमने कहा सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन योर स्कूल, तो ये जो y सेट है ये x से ही तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो भी y के अंदर एलिमेंट है वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? x से। सो वी कैन से दैट y इज द सबसेट ऑफ x, यानी जो बच्चे 20 बच्चे जो तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं, वो स्कूल के अंदर जो स्कूल की स्ट्रेंथ अगर 500 है, उस 500 की स्ट्रेंथ में तो आते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y belongs to x, then we can say that y is the subset of x and x is the superset of y. So for example, मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया। a एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 है, और b एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अगर a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर आते हैं, if all the elements of A contained in B, then we can say that A is subset of B. This is the symbol of subset. Clear? 11th क्लास में आप लोग अभी भी आए हैं तो आप लोगों को सिंबल्स के बारे में जानकारी नहीं है। So this is the symbol of subset. लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट लिखा होता है वो जो एलिमेंट सामने वाले का सबसेट होता है, और B जो है वो A का सुपरसेट होता है। सुपरसेट में एलिमेंट ज्यादा होते हैं सबसेट वाले से, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने के रिगार्डिंग। मैंने आपको ए सेट दिया और आपसे पूछा कि इसके सबसेट्स बनाइए। सबसेट बनाने का क्या तरीका होता है? जो भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है उस एलिमेंट को ब्रेसेस में डालिए। जो भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है उस एलिमेंट को ब्रेसेस में डालो। ए बी एंड 5 is the subset of every set. A का सेट बनाया, B का सेट बनाया, A B हर सेट अपना सबसेट होता है और 5 हर सेट का सबसेट होगा। तो नंबर 1 A को ब्रेसिस में डाला, B को, फिर AB को और 5 आपको हर एक के साथ ही लगाना है, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि जितने भी आपने सबसेट्स बनाए हैं क्या वो सही हैं या गलत। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। कितने एलिमेंट हैं a में? 2 एलिमेंट हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। देखो आपने 4 सबसेट बनाए हैं ना। इसी टाइप से एक एग्जांपल और लेके दिखा रहा हूं मैं, जिसमें आपको बोला जा रहा है a में एलिमेंट 1 2 3 है और आपसे उसमें पूछा कि इसके सबसेट्स बनाओ। सबसेट बनाने के लिए नंबर 1 को ब्रेसेस में डालेंगे, फिर एक बार 2 को ब्रेसेस में डालेंगे, फिर 3 को ब्रेसेस में डालेंगे, फिर एक बार 1 और 2 को, फिर एक बार 2 और 3 को, फिर 1 और 3 को, और वापस फिर 1 2 3 को, और 5। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया
नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। इज दैट क्लियर? ये तो हो गई सबसेट से रिलेटेड बातें। जरा एक आधा एग्जांपल हम बुक का भी ले लेते हैं, जो बुक वालों ने हमसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंबल आपको पुट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। उसने पूछा है क्या ये इसका सबसेट है। मैंने आपको क्या सिखाया, जो लेफ्ट में आपको सेट दिया हो, अगर वो सेट सामने वाले सेट में कंटेंट हो रहा हो, यानी उसके सारे एलिमेंट्स अगर इसमें आ रहे हों, तो आप क्या कहोगे? यस दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। तो 2 भी इसमें आ रहा है, 3 भी इसमें आ रहा है, 4 भी आ रहा है। एक्स्ट्रा आए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट हो रहे हैं, तो आपका जवाब होगा यस 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ दिस। फिर एक बच्चे ने पूछा मुझसे, सर अगर यहाँ 2 3 6 होता तो क्या ये इसका सबसेट होता? 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, क्या 6 इसमें है? नहीं है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं होता। इज दैट क्लियर? सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने जरूरी हैं, तभी वो उसका सबसेट होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके सेकंड पार्ट में। x एक सेट है, x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th of your school, और दूसरा सेट दे रखा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। x क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, बिल्कुल सेम काम है। हमारे स्कूल में अगर 12 क्लासेस हैं, 12 क्लासेस में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वही तो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल होंगे। क्या आपके स्कूल में टोटल बच्चे कितने प्रेजेंट हैं? जितने हमारे स्कूल में 12 क्लासेस हैं, तो 12 क्लासेस में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सारे ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उसने पूछा है क्या 11th क्लास आपके पूरे स्कूल का सबसेट है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 12 क्लासेस में से तो वो एक सिंगल क्लास हो गई ना, यानी इसके सारे के सारे स्टूडेंट्स इस पूरे स्कूल में तो कंटेन करते हैं। सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? फिर एक क्वेश्चन है आपके पास लास्ट पार्ट में इसके, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। हमने आपको सिखाया कि इंटीजर्स जो नंबर डेसिमल में होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। इंटीजर माइनस में भी हो सकते हैं, इंटीजर 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। और इसने आपसे क्या बोला है? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। क्या 2 इंटीजर नहीं है? 4 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। मेरे ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे ना आगे चल करके, भले ये नेगेटिव एलिमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपसे ये सिखाया ना कि इसके सारे एलिमेंट अगर उसके अंदर आ रहे हैं सामने वाले सेट में, देन वी कैन से दैट दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको और थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप भी एक्सरसाइज में कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट। आपको आ गया, थोड़ा सा सबसेट के बारे में ही आपसे क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको एक सेट दिया और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपको इसका जवाब देना है, तो शायद आगे के क्वेश्चंस अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएंगे।
आपको ये सिंबल और इस सिंबल का डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। इस सिंबल के बारे में दोबारा से रिमाइंडर दे देता हूं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी टीचर ने आपसे पूछा क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है, तो 5 जो एलिमेंट है वो हमारे सेट में आ रहा है, तो हमने कहा यस इट बिलोंग्स टू। और मैंने आपको सबसेट के बारे में क्या सिखाया कि कोई भी एलिमेंट किसी का सबसेट कब होता है, जब हम अंदर से एलिमेंट को निकालते हैं और ब्रेसेस में कवर करते हैं, तब जाके वो उसका सबसेट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां आते हैं, 2 हमें सेट ए में दिख रहा है, लेकिन 2 के आगे ये वाला साइन आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि 2 के अंदर ब्रेसेस नहीं है, तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन जब हमने 2 को निकाला और ब्रेसेस में डाला, तो ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है, सबसेट बन गया। इसी टाइप से 3 4 ए से बिलोंग कर रहा है या उसका सबसेट है, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो सबसेट बन रहा है। नो, अगर कोई एलिमेंट आपको एज इट इज अंदर नजर आ रहा है तो वो बिलोंग्स टू होता है, लेकिन अगर हम अंदर से एलिमेंट्स को निकाल के ब्रेसेस में कवर करते हैं, तब वो उसका क्या बन जाता है, सबसेट। तो 3 4 एज इट इज ब्रेसेस में है, देन वी विल से दैट दिस बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर हम इसको निकाल के ब्रेसेस में डाल देते हैं, तब हम कहेंगे दिस इज द सबसेट ऑफ ए। स्टूडेंट समझ में आ गया आप लोगों को सबसेट और बिलोंग्स टू का मतलब। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूं। 5 बिलोंग्स टू आना चाहिए या सबसेट आना चाहिए? क्या 5 आपको इस सेट में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू का निशान तो आ ही नहीं सकता। और मैंने आपको क्या सिखाया कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 किस क्या बनेगा, सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपके आगे के बेसिक्स क्लियर करता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज फिर आप लोग खुद सॉल्व कर पाएंगे। फिर हमसे आगे पूछा हुआ है पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट के बारे में मैं आपको अपनी लैंग्वेज में सिखा देता हूं। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट को डिनोट करते हैं इस तरीके से, P फॉर पावर सेट ऑफ A। मैंने आपके आगे A कोई सेट रखा, तो पहले मैं इसके सारे सबसेट बनाऊंगा। सबसेट बनाने के लिए आपने क्या सीखा, एलिमेंट्स को निकालो, ब्रेसेस में डालो, एलिमेंट्स को उठाओ, ब्रेसेस में डालो। 1 2 and 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर हम इस सारे जितने भी सबसेट्स बने हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्ली एक ब्रेसेस में कंटेन कर दें, P फॉर पावर एंड P फॉर परिवार ऑफ A, ऐसे याद रखना। ये सारे एलिमेंट एक घर में क्लोज कर दिए, तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी सबसेट्स बनते हैं, अगर उन सबसेट्स को हम एक बेसिस में कवर कर देते हैं, देन इट विल बिकम द पावर सेट ऑफ ए। और आपसे उसने पूछा नंबर ऑफ पावर सेट के रिगार्डिंग, तो भी आपका जवाब क्या होगा, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 4। तो वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पहले बताया था, 2 की पावर 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि 4। इज दैट क्लियर? तो पावर सेट की डेफिनेशन अगर आपसे कही जाए तो आपका जवाब होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट A is called the power set of A. The collection of all the subset of A. The collection of all the subset of A is called the power set of A. I hope समझ में आ गया होगा। The collection of all the subset of the collection of all the subset of A is called the power set of A. Is that clear? Okay. अब हम आपको सिखाते हैं
इंटरवल्स के बारे में। आप लोगों ने रियल लाइन के बारे में पढ़ लिया है। अगर मैं आपको ए एलिमेंट और बी एलिमेंट देता हूं, जैसे कि हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, ए और बी में आपको मैंने सर्कल बना करके इसको डॉट में कवर नहीं किया, तो इसको मैं ओपन ब्रैकेट से डिनोट कर रहा हूं। अगर मैंने एक सर्कल में को ब्लैक कर दिया, यहां से एक एलिमेंट लिया, ए की तरफ ओपन इंटरवल और बी की तरफ क्लोज इंटरवल। तीसरी बात, ए को हमने क्लोज कर दिया और बी को हमने डार्क नहीं किया, ए की तरफ क्लोज और बी की तरफ ओपन इंटरवल, और यहाँ पे हमने दोनों सर्कल को ब्लैक कर दिया। सो इट इज ए एंड बी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओपन इंटरवल इस ब्रैकेट को बोलते हैं, इसे सेमी ओपन बोलते हैं, सेमी क्लोज बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और इसको क्लोज बोलते हैं। हम ओपन से क्या मतलब है, ओपन इंटरवल से मतलब है ना आपको ए लेने का अधिकार है ना आपको बी को लेने का अधिकार है, आप उनके बीच के सारे नंबर्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आपसे पूछा कि बेटा 4 और 7 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं आप उन्हें लिखो, तो 4 और 7 ओपन इंटरवल के अंदर है, ना आप 4 ले सकते हैं ना आप 7 ले सकते हैं। आप 4.1 से 4.1 कह सकते हो, या 4 से जस्ट नेक्स्ट जो भी नंबर होगा 001 या 6.999, इनके बीच में सारे नंबर्स आप ले सकते हो। अब इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, तो मैं आपको अगर ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि आप 4 और 7 को छोड़ के इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स आप लिख सकते हो, तो मैंने आपको मोटा मोटी यही समझा दिया। 4.1 से लेके 6.9 तक आप जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ले सकते हो, बस 4 और 7 को नहीं लेंगे। समझ में आया ओपन का मतलब? सेमी ओपन और सेमी क्लोज के बारे में, जिसकी तरफ क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला 4,7, यहां आप 4.1 से लेकर के अप टू 7 तक के नंबर सारे ले सकते हो, बस 4 नहीं लोगे क्योंकि 4 की तरफ ओपन इंटरवल है। इसी टाइप से अगर 4 की तरफ क्लोज्ड होता, 7 की तरफ ओपन होता, तो आप 4 से लेकर के अप टू 6.999 या जो भी है 7 को छोड़ करके वहां तक के सारे नंबर्स आप ले सकते थे। और इसके अंदर 4 to 7 का मतलब है आप 4, 5, 6, 7 और उनके बीच में जो भी इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं सारे नंबर्स आप चूज कर सकते हो। तो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल एंड दिस इज ओपन इंटरवल। समझ में आ गया आपको ओपन और क्लोज का मतलब? अब इसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज जो आप बोलते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक अलग क्वेश्चन उठाता हूं तो आपको ज्यादा बात क्लियर समझ में आएगी। स्टूडेंट एक्सरसाइज आप लोग खुद कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस समझाए हैं एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। x डॉट x बिलोंग्स टू r कोमा -4 x इज लेस देन इक्वल टू 6। x जो मुझे सेट दिया हुआ है उसका एलिमेंट है, और वो एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। और रियल नंबर में आपको -4 से लेके 6 तक में आपके पास इक्वल टू का निशान नहीं है ना, यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है, तो आपको क्या कि आपको x की वैल्यू -4 से बड़ी लेनी है, यानी -4 नहीं लेना। तो जिसकी तरफ इक्वल टू नहीं है वहां ओपन इंटरवल आता है, कोमा जिसकी तरफ इक्वल टू का निशान लगा है उस तरफ क्लोज इंटरवल आता है। तो आपका जवाब होगा x बिलोंग्स टू -4 कोमा 6 की तरफ क्लोज इंटरवल। इज दैट क्लियर? अब उसने आपसे पूछा था इंटरवल्स मेनली बनाने के लिए, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का पार्ट, फोर्थ पार्ट में। x एक सेट है और x एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास? 3 to 4, यानी उस एलिमेंट्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 3 to 4 में। तो 3 की तरफ भी इक्वल टू का साइन है और 4 की तरफ भी इक्वल टू का साइन है। सो x बिलोंग्स टू 3, 4 इन द क्लोज्ड इंटरवल। इज दैट क्लियर?
ये तो हो गई बात आपको सेट बिल्डर फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करने की, टेबलर फॉर्म में। अब आती है बात, अगर आपको इंटरवल दे रखा हो तो आप इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? x इज एन एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -3 से लेके 0 के बीच में। इज दैट क्लियर? x बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक लाई कर रही है? -3 से लेके 0 के बीच में। इसी टाइप से 6,12 है, 6,12 में भी क्या बोलता है वो हमसे? x एलिमेंट जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 6 से लेके 12 के बीच में। इज दैट क्लियर? आई वाज समझ में स्टूडेंट्स? एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा हुआ है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। यूनिवर्सल सेट बनाने की बात कर रहा है वो हमसे। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जो इसके लिए भी कॉमन हो और इसके लिए भी कॉमन हो, यानी अगर हम उसका नाम लें तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट भी उसमें कंटेन हो जाएं। आपसे मैंने बोला सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है? हर वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। तो उसमें बोला एक ऐसा सेट बना दो जो ये बातें उसके अंदर अप्लाई हो जाएं। तो मैंने कहा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। अगर मैं आपको ये सेट बोलता हूं और आपसे मैं ये दोनों बातें छुपा करके पूछूं कि बताओ इस सेट को पढ़ते हुए मुझे ट्राइंगल्स बना के दिखा दो, तो आप पढ़ोगे द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ट्राइंगल तो स्केलन भी हो सकते हैं जिसमें तीनों साइड अलग हो, स्केलन तो आइसोसेलेस भी हो सकता था ट्राइंगल, ट्राइंगल तो राइट एंगल भी हो सकता था, और ट्राइंगल इक्विलेटरल भी हो सकता था। तो यानी मैंने एक ऐसा सेट बना दिया जिसमें सारे टाइप्स के ट्राइंगल्स आ गए, और उसने आपसे पूछा था एक ऐसा सेट बनाओ जो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करे। द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपको अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।